हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या आप किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। जी हां दोस्तों, आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, उससे संबंधित कंप्लायंसेस के बारे में। जब भी हम किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो एज ए लेबर डिपार्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं या हमसे किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है। और जब किसी रूल का वायलेशन हो जाएगा तो हमको उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं और फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ये सारी की सारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे संबंधित कोई भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको लेबर डिपार्टमेंट के इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। 4 अलग अलग डिफरेंट वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों, हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं, पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा जो रूल 21, 22, 23, 24, 25 है, उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पॉइंट नंबर 6 और रूल 27 के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये रूल 27 हमसे क्या कहता है, कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, समझते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आपको देकर के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फॉर्म को समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जब आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो कुछ एक्ट हैं जिनकी वजह से, जिन एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, आपके ऑफिस का सर्वे करते हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कि मैं आपको पुराने वीडियोज में भी बता चुका हूं। नंबर 1 पर वो जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं दोस्तों, उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। सेकेंड नंबर पर दोस्तों, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं, उसका नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, उसका नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे या आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग, जिस एक्ट के परव्यू में वो लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं, उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं, क्योंकि मैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं। इससे पुराने वीडियोस के अंदर दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के बारे में बात कर चुके हैं। रूल 21 से लेकर के 25 तक के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आपको यहां पर एक छोटी सी क्वेरी मन में आ रही होगी कि मैं यहां पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, चूंकि वीडियो मैं ये मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए दोस्तों मैंने यहां पर इसको मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये झारखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में पूरा विस्तार से समझेंगे। इसके बाद में फ्यूचर वीडियोस में दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में बातें करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में समझेंगे कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमसे कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कहता है दोस्तों। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर जो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये हमसे क्या कहता है कि जो चाइल्ड है या जो एडोलेसेंट हैं उनके संबंध में कौन से ऐसे नियम और कानून हैं जो कि हमें किसी काम को करने के लिए प्रतिबंधित करता है, उसको हमें रोकता है। ये पूरा का पूरा हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम बातें करेंगे। अभी हम दोस्तों आगे समझते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में फिल करके वो दे करके जाते हैं आपको। तो दोस्तों, पहले आगे बढ़ने से पहले हम पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म के अंदर ऐसी क्या जानकारी दी गई है या हमें कौन सी जानकारी को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस फॉर्म को देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहां पर निरीक्षक का नाम दिया हुआ है, यानी कि वो पर्टिकुलर सज्जन, वो इंस्पेक्टर जो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं या करने के लिए आते हैं, उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में जिस डेट में आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया वो डेट यहां पर लिखी जाएगी। जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर लिखना जरूरी है, और जिस प्लेस पर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस लिखना जरूरी है। हो सकता है कि जैसे ये वीडियो मैं भोपाल से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो वो आपका यहां पे भोपाल लिख करके जाएंगे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो बताया है वो 6 डिफरेंट एक्ट के बारे में बताया है, क्योंकि ये 6 डिफरेंट एक्ट के बारे में जब वो आपको इंस्पेक्शन करते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म वो देकर के जाते हैं, क्योंकि हर एक एक्ट के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में ही है। तो इसीलिए यहां पर ये लिखा जाएगा कि ये जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है ये किस एक्ट से संबंधित है। अब ये जो पूरा फॉर्म है ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 से संबंधित है। दोस्तों, यहां पे आगे जो डिटेल दी जाएगी, आप जिस नाम से बिजनेस को रन कर रहे हैं उस बिजनेस का नाम यहां पर दिया जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, आपके कंपनी की, आपके बिजनेस की ईमेल आईडी यहां पर लिखी जाएगी, आपके कंपनी का मोबाइल नंबर यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है, तो यहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर लिखी जाएगी। हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, या किसी आप आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो यहां पर वो चीज लिख करके जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप किसी ऑफिस को रन कर रहे हैं तो वो यहां पे ऑफिस वर्क लिख करके जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, यहां पे आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उनका पूरा नाम और उनका पूरा पता यहां पर लिखा जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, उनका नंबर यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहां पे हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर मान लेते हैं कि जो 30 हैं वो आपके मेल काम कर रहे हैं और जो 40 हैं वो फीमेल काम कर रही हैं, तो टोटल मिलाकर के 70 हो जाता है। तो यहां पर ये 70 वो लिख करके जाएंगे। दोस्तों, जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, आपके फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने आते हैं, हो सकता है कि उस समय पर जो आपके कंपनी के ऑनर हैं वो अवेलेबल ना हो, तो उनकी एब्सेंस में क्या आपको लगता है कि क्या ये इंस्पेक्शन नहीं करेंगे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी? जी नहीं दोस्तों, इंस्पेक्शन तो वो करेंगे, लेकिन वो इंस्पेक्शन किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में होगा। वो कंपनी के आपके मैनेजर हो सकते हैं, तो जिनकी प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा, उनकी पोस्ट यहां पर लिखी जाएगी और फिर लिखा जाएगा कि ये उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया।
जिस ईयर में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया उसकी ईयर यहां पे लिखी जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने कंपनी स्टार्ट की 2000 में, तो 2000 से, और आपके यहां पर जब वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने क्या पाया कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने टोटल स्टाफ है। जैसे कि आप यहां पे 70 लिखा है, हो सकता है कि जिस समय पर उन्होंने सर्वे किया तो वो हो सकता है 65 लोग उनको एट प्रेजेंट मिले, तो यहां पर वो 65 लिख करके जाएंगे। हो सकता है कि बाकी के जो 5 लोग हैं वो छुट्टी पर हों। इसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 9 तक, और फिर उसके बाद में पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 10 तक। तो दोस्तों ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के इतने सारे पॉइंट हैं जिनको कि एक वीडियो के जरिए कवर कर पाना तो दोस्तों इम्पॉसिबल है। इन सारी की सारी जानकारी को पॉइंट टू पॉइंट मैं एक वीडियो में तो नहीं बना सकता था, तो दोस्तों इसीलिए आपके फायदे के लिए मैंने ये सारे के सारे वीडियोस अलग अलग पॉइंट वाइज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उनको वीडियोस को मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है। और इस वीडियो के लिए भी दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस एक्ट से संबंधित जो प्रॉपर जानकारी है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ऐसा लगे कि इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे पॉइंट हैं, तो पूरा का पूरा हर एक पॉइंट टू पॉइंट वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करने के बाद में कहीं पर वो यस लिख करके जाते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिख करके जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आपको दोस्तों लग रहा होगा कि कहां पे यस लिख रहे हैं, कहां पे नो लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है तो उसके लिए वो यस लिखेंगे, और ऐसा हो सकता है कि किसी रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही हो तो वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि यार हम तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही कहा कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से आपसे अनजाने में किसी ना किसी रूल का वायलेशन हो जाता है। दोस्तों मैं इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है। आपने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर अधिकारी ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपने ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में रख दी। तो दोस्तों क्या लगता है कि आपने उस रूल का पूरा फॉलो कर लिया, उस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों इस रूल के अलावा एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल प्लेस पर भी लगा करके रखनी है। तो वो विजिबल प्लेस आपके कोई ऑफिस की कोई वॉल हो सकती है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, या फिर किसी आप पिलर पर भी इसको लगा सकते हैं, बट वो प्लेस विजिबल होना चाहिए। अब चूंकि आपको इस रूल के बारे में तो जानकारी है नहीं, तो आपने उसकी कॉपी को लगा के नहीं रखा। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आए, उन्हें वो वॉल के ऊपर या नोटिस बोर्ड के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाई नहीं दी, तो दोस्तों यही आपसे एक रूल का वायलेशन हो गया। और जब आपका रूल का वायलेशन होगा तो आपको उससे संबंधित जो भी परेशानियां होंगी तो वो तो उन परेशानियों का तो सामना दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चूंकि आपको फ्यूचर में इस तरह की कोई और परेशानी ना हो, इसीलिए आपकी परेशानियों के समाधान के लिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आगे समझते हैं कि अगर किसी वजह से हमें किसी रूल का वायलेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस रूल के वायलेशन से संबंधित क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो यहां पर आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। हो सकता है कि वो 7 डेज का टाइम हो सकता है वो 10 डेज का टाइम हो, या 5 डेज का टाइम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको दे सकते हैं। तो फिर जो भी डेज यहां पर दिए जाएंगे उतने दिन के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में ये क्लैरिफिकेशन देना होगा कि ये रूल का वायलेशन क्यों हुआ या इसके लिए आगे क्या करना है। यहां पे पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में जिस इंस्पेक्टर सज्जन ने आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया उनके सिग्नेचर यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके ऑफिस की एक सील यहां पर लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इसकी एक कॉपी वो आपको देकर के जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देकर के जाएंगे, और दूसरी कॉपी वो अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों आगे समझते हैं। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 6 जो हमसे कहता है वो क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 में रूल 27 के तहत अधिनियम का सारांश प्रदर्शित करना। तो दोस्तों कई बार तो क्या होता है कि इनकी जो हिंदी लैंग्वेज होती है या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज हो सकती है कि वो बहुत ही टिपिकल होती है, उसको कई बार दोस्तों समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको उसको प्रॉपर जानकारी के साथ में बता रहा हूं। डिस्प्ले ऑफ द समरी, हमें उस समरी को डिस्प्ले करना है ऑफ सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग आपको ये जो समरी है इसको डिस्प्ले करना है ऑफ द एक्ट। और कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है आपसे? एक्सप्लेनेशन कहता है कि सेक्शन 27 सेक्शन 27 ऑफ द एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 27 है, मैंडेट्स, वो आपके लिए बाध्य करता है, आपके लिए जरूरी करता है दैट एवरी एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले, कि हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो डिस्प्ले करे। क्या चीज डिस्प्ले करे दोस्तों? नोटिस, एक नोटिस को डिस्प्ले करे विद इन देयर एस्टेब्लिशमेंट। और वो नोटिस कहां होना चाहिए? उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के बाहर नहीं, कंपनी के बाहर नहीं, कंपनी के अंदर ही होना चाहिए। कंटेनिंग रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, तो उसके अंदर क्या होगा? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स होंगे ऑफ द एक्ट, के एक्ट से संबंधित जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं, यानी कि ये इतने सारे अलग अलग पॉइंट हैं, इन सब की पूरी जानकारी होगी उसके अंदर, एंड इट्स रूल्स, और उसके जो भी रूल्स हैं उसके बारे में। रिटन इन आइदर इंग्लिश और द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वहां पर ये जो पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपको किस लैंग्वेज में लिख करके रखने हैं? वो या तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखने होंगे या फिर उस लैंग्वेज में लिखने होंगे जो आपके एम्प्लॉइज, ज्यादातर एम्प्लॉइज उस भाषा को समझते हैं। जैसे ये वीडियो मैं एमपी से बना रहा हूं, तो हमारे यहां के जो ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, तो या तो ये हिंदी भाषा में या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इनको लिखना होगा एज स्पेसिफाइड बाय द लोकल अथॉरिटी। तो जो भी लैंग्वेज को आपकी लोकल अथॉरिटी ने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है तो वो आपको वहां पे लिखनी होगी। जैसे कि हो सकता है कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वो लैंग्वेज आपकी क्या हो सकती है? बंगला हो सकती है। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो वो लैंग्वेज आपकी पंजाबी हो सकती है। एसेंशियली रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर्स टू इन्फॉर्म, और ये जरूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो इन्फॉर्म करें देयर वर्कर्स, के अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करें अबाउट देयर राइट्स, के उनके राइट्स के बारे में बताएं। एम्प्लॉयर के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके अधिकार क्या है उनके बारे में बताएं, कि उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं अंडर द लॉ के तहत, बाय प्रोमिनेंटली डिस्प्लेइंग की इंफॉर्मेशन, कि जो आपने जितने भी इस एक्ट से संबंधित, आपके एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सबको आपने प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करके रखा हुआ है, और आपको अपने एम्प्लॉइज के जो राइट्स हैं उनके बारे में उनको आप समझा रहे हैं। की पॉइंट्स अबाउट द सेक्शन 27, तो इस सेक्शन 27 के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले हम इसका पर्पस समझ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तो इसका सीधा सीधा पर्पस एक ही है कि आपको कंपलसरी करना है, आपको इंश्योर करना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ट्रांसपेरेंसी की, यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है एंड अवेयरनेस, और साथ साथ में जानकारी भी होनी जरूरी है अमंग एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज के बीच में क्या वो जानकारी है, किस बारे में जानकारी? रिगार्डिंग देयर वर्किंग कंडीशंस, के उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, उन्हें अपनी वर्किंग कंडीशंस पता होनी चाहिए, एंड राइट्स, और साथ में उन्हें अपने राइट्स भी पता होने चाहिए एज आउटलाइन इन द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं ये उनको पता होना चाहिए। तो ये बताने की जिम्मेदारी एक कंपनी के मालिक या कंपनी के जो ऑनर हैं उन्हीं की है, जो एम्प्लॉयर हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है उनको बताना है। रिक्वायरमेंट, यहां पे रिक्वायरमेंट क्या कहती है आपसे? एम्प्लॉयर्स मस्ट पुट अप अ नोटिस, तो एम्प्लॉयर को एक नोटिस लगाना जरूरी है, पुट अप अ नोटिस विद एक्सट्रैक्ट्स, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स होने चाहिए फ्रॉम द एक्ट। यानी कि ये जो एक्ट है, जो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इस एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसके एक्सट्रैक्ट्स है, जो उसका निचोड़ है आपके एक्ट का, वो आपको डिस्प्ले करके रखना है, कि यानी कि जो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपके एम्प्लॉय को मिलते हैं, एंड रूल्स इन अ लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए दोस्तों? जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेसिबल टू देयर वर्कफोर्स, की लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो उनकी वर्कफोर्स समझ पा रही है।
सपोज कीजिए ये हमारा स्टेट जो है हिंदी भाषी है, अगर हम यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज में लगा करके कोई नोटिस रखेंगे तो क्या हमारे वो जो साथी हैं उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उस रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लगा करके रखना है। अब यहां पे एक एनफोर्समेंट भी है। वो एनफोर्समेंट हमसे क्या कहता है? तो एनफोर्समेंट कहता है लोकल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल, कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, किस लोकल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम लोकल अथॉरिटीज यानी हम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं? वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिटरमाइनिंग द लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज को डिटरमाइन करें कि किस भाषा में आपको वो लगा करके रखना है। यूज्ड इन द नोटिस, कि वो लैंग्वेज को नोटिस में यूज किया जाएगा। एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो कंप्लायंसेस मिल पा रहे हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। ये लोकल अथॉरिटीज उसको डिसाइड करेंगी, जो आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो उसको डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। इसमें मैंने पूरी रिसर्च करके सारी की सारी जरूरी से जरूरी जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो मेरा विश्वास है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद में इस पॉइंट से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज रही होंगी, उन सारी की सारी क्वेरीज का आपका समाधान हो चुका होगा। दोस्तों ऑल्दो तो ऐसा होता है कि जब पूरे कंट्री के अंदर जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, सबके अंदर एक ही तरीके के नियम और कानून फॉलो होते हैं इन पॉइंट से संबंधित, जो लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे संबंधित। लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट के जो भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मिल करके एक बार इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ऐसा दोस्तों मेरा आपसे सजेशन भी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो ये जो 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, ये नियम भी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर 50 से ज्यादा लोगों के स्टाफ पर ये रूल, जितने भी लेबर डिपार्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एप्लीकेबल होते हो सकता है कि कहीं पर ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर ये एप्लीकेबल होता हो। तो इसीलिए दोस्तों अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा दोस्तों ये सारी की सारी वीडियोस देखने के बाद में आपको जितनी भी समस्याएं हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित, कंप्लायंस से संबंधित, सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो रहा होगा दोस्तों। और उसके अलावा भी दोस्तों अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई और क्वेरी रह जाती है, आपके किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो दोस्तों आप हमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के जरिए। तो हमारी ईमेल आईडी है legal@pabli.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी को हमको भेज सकते हैं, और जब आप अपनी क्वेरी को हमें भेजेंगे तो हमारी एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है और आपकी उस क्वेरी को, उस पूरी की पूरी जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो और बहुत ही यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हमारे इस जो चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में, इसी तरीके की एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।